जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, पूजा वाली घंटी। क्योंकि जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। नहीं तो कई बार साधक कहते हैं कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है, काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबा दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है औघड़ वीर की साधना। औघड़ वीर की साधना, यह साधना चमत्कारिक साधना है, बहुत ही चमत्कारिक साधना। यह साधना यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं डाली है। जो मैं डाल रहा हूँ आज ये पहली बार है। अब भला ही इसका कोई नकल या कुछ कर ले। तो कहने का मतलब यह है कि औघड़ वीर की साधना अगर आपने कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। जो नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है उसको घर से बाहर निकालना। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी बार बार घर में घुस आती है, हमको परेशान करती है, हमारे परिवार को परेशान करती है। तो इसके द्वारा मतलब औघड़ वीर एक ऐसा है, इससे आप कोई भी कार्य करा सकते हैं। मतलब आप गड़ा हुआ खजाना ही प्राप्त कर सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना औघड़ वीर के द्वारा। और इसके द्वारा आप शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर ही पता कर सकते हैं। तो औघड़ वीर एक ऐसी साधना है, बहुत ही चमत्कारिक साधना है। इसके द्वारा आप किसी को भी बंधन में कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। जैसे किसी की पत्नी बाहर चली गई है, कोई और के संग में पा गई है, या किसी का पति किसी और का संग कर लिया है, तो इसके द्वारा आप वशीकरण भी कर सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर दुरुपयोग करेगा तो जो उठा उठा के बहुत पटकता भी है, मारता भी है औघड़ वीर। तो चलिए, औघड़ वीर की साधना कैसे करना है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, दिन कौन सा रहेगा, ये साधना कहाँ होगी। यह साधना शमशानी साधना है, ये शमशान में होगी। ये साधना घर पर नहीं हो सकती है। औघड़ वीर की यह साधना शमशान में होती है। और आपको जो नैवेद्य के रूप में कुछ तामसिक सामग्री लग सकती हैं। तो चलिए, जो साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, वो थोड़ा सा नोट कर लें। 3 कलश चाहिए बिल्कुल पूरे हंडे। एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। 3 कलश रहेंगे। आपको साधना शमशान में करने जाना है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा, जहाँ भी आप साधना करने जाएँ वहाँ पर पहले से सफाई करके आ जाएँ, उसको खिंच के आ जाएँ, उसको लीप पोत के एक सा करके आ जाएँ। तो 3 कलश लेना है, एक पटा लेना है, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 बतासे, 5 इलायची, ये सारी सामग्री ले लेना है। और नैवेद्य के रूप में जो अपने जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, प्रेतराज हैं, इनके लिए 5 पचबंदी मिठाई ले लें। शमशान काली माता के लिए 55 मिठाई ले लें, क्योंकि उनके नाम का भी आपको निवेद्य रखना पड़ेगा। शमशान काली माता जो होती है वो ऐसे पे कंट्रोल करके चलती हैं। जो वीर होते हैं उन पर कंट्रोल करके चलती हैं शमशान काली। तो शमशान काली के लिए भी 55 मिठाई रख लें। तो जो साधना का जो समय रहेगा वह रात्रि 12 बजे से। कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल भी ना करें इस साधना को, शमशान में जाके करना पड़ेगी ये साधना। तो ये सारी सामग्री तो हो ही गई, पटा हो ही गया। थोड़ा सा आटा ले लें क्योंकि चौक पूरना पड़ेगा उनके नीचे, पटा के नीचे। तो ये सारी चीज़ें सामग्री आपको रखना है। और आपके जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः काले रहेंगे, आसन रहेगा काला रहेगा। जो उनकी सरोट पर बिछाने, पटा पर बिछाने के लिए आसन रहेगा वह काला रहेगा। दिशा दक्षिण की रहेगी, दिशा दक्षिण की रहेगी। और दिन आपका शुक्रवार का रहेगा,
शुक्रवार का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है और विधिवत रूप से ये साधना प्रारंभ कर देना है। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर जाइए, एक दिन पहले शुक्रवार को आपको ये साधना प्रारंभ करना है, और गुरुवार को आपको वहाँ पर कुछ मतलब झाड़ फूँक केक से करके आ जाना है, उधर लिपाई कराना है। ये सारी चीज़ें रात्रि समय करें कि उस पर से कोई चीज़ विचलन ना करे, नहीं तो वो फिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर वो साधना वहाँ पर नहीं हो सकती है। तो आप उसको शाम के समय लिप के आएँ। साधना का काल भी रात्रि का रहेगा। अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव शक्तियाँ बहुत हावी होती हैं। आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी सिद्धि साधना ना करें, और गुरु भी स्ट्रांग होने चाहिए, कोई अल्लू पल्लू चंजू नहीं। तो ये साधना जो है प्रारंभ करने से पहले मैं बताता हूँ आपको सामग्री, वो आप पूरे नोट कर लें। अब आपको वहाँ पर पहुँच जाना है शुक्रवार के दिन रात्रि 11:30 बजे। 12 बजे से साधना प्रारंभ करना है, तो आपको 11:30 बजे पहुँच जाना है वो सारी सामग्री लेकर। तो चलिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा गेहूँ ले जाएं, चावल ले जाएं, ये सारी चीज़ें जो भी ले जाना है वो वहाँ पर ले जाएं। जो सामग्री हमने लिखा दी है, तो इतनी इतनी सी कुंडी बना दें, चाहे तो गेहूँ हो चाहे चावल हो, इनकी कुंडी बनाकर आप अपने कलश तीनों स्थापित कर दें, जिससे विधिवत हम बताते हैं हर बार साधना में। एक गुरु का कलश, एक प्रेतराज का कलश, एक अपनी कुल देवता का कलश। जो कोई भी जितने भी तांत्रिक हैं या कुछ भी है, ये कोई मत नहीं बताता, वो तो सीधी साधना है, लो पड़कड़ो जाओ, पैसा फेंको भागो। भाई हर साधना या मंत्र जाप या कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो उसका एक विधि और विधान होता है, वो कोई नहीं बताता है। सोचो, एक अगर आप जैसे मान के चलो रावण बिठा रहे हैं, तो रावण बिठाने से पहले उसका जो होगा प्रारंभिक प्रक्रिया के गणेश पूजन होगा, कलश गणेश बनेंगे और उनको पति पूजन होगा, उसके बाद फिर रामायण प्रारंभ होती है। या आप यहाँ तक कि आप अगर सत्यनारायण की कथाएं बचवाते हैं तो उसका भी विधि विधान थोड़ा सा होता है। लेकिन जो मूर्ख बैठे हैं, आप बुद्धि से लगाना इस चीज़ को, जो मूर्ख बैठे हैं सीधी साधना पकड़ा दे, पकड़ो साधना और भागो और पैसा फेंको। तो सोचने वाली बात है। आप, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक दिमाग वाली बात है। अगर आप छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो थोड़ी सी होती हैं। इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता है कि प्रारंभिक प्रक्रिया कैसे नहीं करा रहा है, और साधना लू कैसे हो जाएगी साधना। समझो बात को, मूर्ख बैठे एकदम 95% मूर्ख। उनने कोई प्रारंभिक प्रक्रिया जैसे कोई मंत्र जाप हवन, जैसे मान लो आपने रामायण कराई या आपने कोई भी अनुष्ठान कराया, तो सबसे पहले पृथ्वी का पूजन, कलश का पूजन, गणेश का पूजन होता है। इसी प्रकार साधना सिद्धियों में ये तीन आपकी जो हैं घर के गुरु, जैसे गुरु को आपने दीक्षा ली तो वो गुरु, फिर आपके प्रेत जो मान लो आपके खत्म हो जाते हैं, उनकी अधूरी इच्छाएं हो जाती हैं, रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती, इस कारण से प्रेत बन जाते हैं, तो वो आपके कुल में रहते हैं, वो भी एक देवता का स्थान प्राप्त कर जाते हैं। इसी प्रकार आपके कुल देवता होते हैं। हर किसी परिवार में कुल देवी होती है, हर किसी परिवार में कुल देवता। अब वे मूर्खों को, गुरुओं को ये नहीं पता कि इन लोगों का पूजन कराना बाहरी शक्ति अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती, फिर भी अनुभव बांट देते ऊपर से। सोचो कि बोल गए हो गई, बोले नहीं, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है मूर्खों की कि कैसे आ जाएगी सिद्धि। यार हम चैलेंज कर सकते हैं, कोई किसी को वो सिद्धि प्राप्त कर सकता, ना कोई ट्रांसफर दे सकता उसको, हमारा चैलेंज है लिखित। ऐसे पैसा नहीं मांगते, नहीं तो मैं किसी से पैसा नहीं मांगता। मैं ये कहता हूँ पहले आप आइए, पहले गुरु दीक्षा ग्रहण करिए, फिर उसके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ बताएंगे, कैसे साधना होगी, कैसे सिद्धि होगी। मैं तो ऐसे फेंका था जैसे कौन चना की मूँगफली के कचड़ा खाकू का मूँगफलियाँ फेंक दी, वे साधना ऐसी फेंक दी। बोले 5 मिनट स्वाहा हुआ पूरा। तो कहने का मतलब साधना विधिवत विधान के साथ नहीं होगी जब तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये मैं 1000% चैलेंज कह सकता हूँ। हमारे पास कई साधकों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी फलाने व्यक्ति ने इतना पैसा लूट लिया, ढकाने व्यक्ति ने इतना पैसा लूट लिया, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कोई साधना प्राप्त नहीं हुई। तो आप अंदाज़ लगाओ, मैं कमेंट पढ़ो, आप अंदाज़ लगाओ। कई लोगों के आते हैं कि गुरुजी ने मैंने इतने पैसे छुड़ा लिए, भगा दिया, या इतने पैसे लूट लिया, भगा दिया। तो इसका सीधा सा उदाहरण है, उनके पास कुछ नहीं है, लल्लू पंजू टप्पू है, सीधी साधना पटक दे तो उठा के। तो कहने का मतलब कोई भी साधना सिद्धि विधि विधान तरीके से होगी तभी वो साधना सही फलीभूत होगी और सिद्धि प्राप्त होगी।
तो चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के उसके ऊपर अक्षत छोड़ देना है। एक पान के पत्ता ले, उस पर लौंग, इलायची, बतासा और 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा आपकी श्रद्धा राशि पर है सो आप उसको चढ़ा दें गुरु के कलश पे। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात पर ये मंत्र का जाप करके आप समर्पित कर दें उनको। अब आप प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। प्रेतराज के कलश पे आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगाकर और अक्षत छोड़ दें। 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो, पान के पत्ता रखें। पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के अपने प्रेतराज के कलश को अर्पित कर दें और प्रेतराज से आज्ञा ले लें, मैं फलानी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे आज्ञा दें, आप मेरे कुल के हैं कि जिससे मैं मुझे ये साधना प्राप्त हो जाए। तो वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। अब आगे चलिए, आप कुल देवता, हम बता रहे हैं ना, हर किसी परिवार के कुल देवता या कुल देवी होती हैं। कोई भी समाज का हो, उसके कुल देवी कुल देवता जरूर है। तो आप अपने कुल देवता को पूजा करें। उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगाकर अक्षत छोड़ दें। एक पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का आपको रखना हो दक्षिणा के लिए उसको चढ़ा दें। और कुल देवताभ्यो नमः बोल के आप उनको चढ़ा दें और उनसे भी आशीर्वाद लें। हे कुल देवता, मैं फलानी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ और गढ़वीर की सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो वो देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आपने घर के देवताओं को नहीं पूजा तो मैं 1000 चैलेंज पसंद कर सकता हूँ, 1000% चैलेंज। कोई माई का लाल आपको सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता जी। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं साले, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब पैसा खींचने के लिए। तो हम आपको ये चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी साधना मंत्र जाप करने से पहले आपको तीनों गुरु को, प्रेत को और कुल देवता को पूजना बहुत आवश्यक है। ठीक। अब आप अपने जो ओगड़ा का जो रहता ना, तो एक काली मिट्टी या आटे का एक पुतला बना लें और उसको उस पटा जो बिछाया था ना, पटा नीचे 8 पंखड़ी वाला चौक के जो पटा बिछाया था उस पर काला आपने आसन बिछा दिया होगा, एक पुतला बना के उस पर रख दें। चाहे तो अगर नहीं बना सकते तो आप ऐसा करें कि वहीं का पत्थर उठा के शमशान भूमि का उसी को गढ़वीर मानते हुए उसको स्थापित, मतलब थोड़ा गंगा जल से स्नान करा के उसको रख दें वो गढ़वीर का। और उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के उसके ऊपर अक्षत छोड़ दें। और जो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा तामसिक, थोड़ी सी मतलब शराब, थोड़ी सी मदरा या थोड़ा सी अंडे, मतलब तामसिक कुछ प्रसाद, कुछ नमकीन, इस टाइप का प्रसाद रखें और ओगड़बीर के नाम से उसको वहाँ पास में रखना है, चढ़ाना नहीं है। पहले आप जब वो आएगा तंथनाता हुआ, दंदनाता हुआ, तब आपको ये प्रस्तुत करना है। और जो पंचबंदी मिठाई मंगाई थी शमशान काली माता की, तो आप पहले तो शमशान काली माता का आप पूजन कर दें, उनको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के और उनको चढ़ा दें। वो जो 5 पंचबंदी मिठाई है, बर्फ़ी, पेड़ा, रसगुल्ला, 5 बंद की मिठाई शमशान काली माता को पसंद है तो उनको वो नैवेद्य के रूप में शमशान काली माता को चढ़ा दें। अब जो ओगड़वीर की जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, उसको भी रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के उसको जो एक पान का पत्ता लें, एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, एक बतासा रखे के 5 रुपये 10 रुपये सब रखे के आप उनको ओगड़वीर को चढ़ा दें और हाथ जोड़ लें और उनका आह्वान करें कि हे ओगड़वीर जहाँ भी हो आप पहले आए। तो इस तरीके से आप उसका आह्वान करें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। पहले इस मंत्र को कंठस्थी कर लें ओगड़वीर की, उसके बाद ही साधना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मंत्र थोड़ा सा कठिन है। इसको आप कंठस्थी कर लेंगे तो ओगड़वीर को जैसे ही आप ये मंत्र जाप करेंगे तो ये मंत्र आपको 1,51,52 बार जाप करना है। तो इसके कुछ डराव भी सपने हो सकते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ को पत्थर फेंकने लग जाएं या आपके ऊपर हड्डियाँ फेंकने लग जाएं उस टाइम। तो जो मैं गुरु मंत्र का आपको कहता हूँ, आप उसका 51 बार मंत्र का जाप करें गुरु मंत्र का, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। देखो, अगर आप बिना गुरु दीक्षा या कुछ भी, तो आपको कोई भी दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप कोई भी साधना सिद्धि बिना मंत्र गुरु दीक्षा के कदापि नहीं करें। दीक्षा अवश्य ग्रहण करें और गुरु भी आपका योग स्ट्रांग होना चाहिए। बिना स्ट्रांग गुरु के आप गुरु दीक्षा ग्रहण ना करें, क्योंकि जब परेशानी खड़ी होती है
तो वो गुरु स्विच ऑफ करती नजर आती है। स्विच ऑफ करते नजर आती है। उनको तो सिर्फ ये चाहिए, गिनाए जाओ वो भागो। तो ऐसे लल्लू पल्लू टंजू गुरु नीचे लेंगे। गुरु होने चाहिए योग्य, और जो आपका फोन रिसीव तुरंत करें। देखो व्यस्तताएं तो हर मनुष्य के जीवन में रहती हैं, वे तो बिल्कुल फालतू बैठे रहते हैं। अगर लगा कर देख लो कल तुरंत उठा लेंगे, क्या पैसा कमाने हो। जैसे ही आपने पैसा खींच लिया आपसे, खालसी खींचत भी। तो देखो मैं बार बार कहता हूँ, जो भी साधना सिद्धि क्षेत्र में आ जाना चाहता है, वह 80% साधक कहीं से लुटा पटा बर्बाद हुआ, उसका व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी चली गई, नौकरी लग नहीं रही है, बीवी छोड़ के चली गई, इस टाइप के लोग ही साधना सिद्धि क्षेत्र में आते हैं कि भाई मैं 80 लाख का घाटा खा गया व्यापार में, या 80 लाख किसी ने छुड़ा लिए, या लूट लिया, या भाई ने बेईमानी कर ली, या मामा ने बेईमानी कर ली, या फूफा ने बेईमानी कर ली, किसी ने बेईमानी कर ली, उसके पास कुछ पैसे बचे नहीं है, अब बिल्कुल तो फुटपाथ पे डब्बा गाड़ रहा है, तो वो साधना की तरफ जाने लगती। अब उनसे मांग कर ली कि मुझे जो है 50,000 रुपये दे, मैं साधना प्रदान कर रहा हूँ। तो बेचारा कहीं से भी सोचता है कि ठीक है, कहीं से यहाँ से वहाँ से थोड़ा थोड़ा कर्ज लेके, थोड़ा थोड़ा तो 5,000 रुपये लेके एक 40,000 रुपये हम इनको दे देंगे सप्तांतरिक को, जो साधना प्रदान कर रहे हैं या शक्ति प्रदान ट्रांसफर दे रहे हैं, इनको दे देंगे। और जो हमें कल नहीं साधना देंगे, परसों से हम 5 लाख 10 लाख रुपया कोई यक्षिणी या भूतनी या प्रेतनी से मंगा लेंगे, तो हम क्या लेंगे, जहाँ कितना ऊपर हो जाएंगे। ये सोच के आदमी शक्ति ट्रांसफर ले लेता, और यही सोच के आदमी साधना करने लगता। भाई साधना इतनी आसान नहीं है जितनी बताते हैं कि 3 घंटे में सिद्धि लो, 4 घंटे में सिद्धि। कभी कदापि ऐसी नहीं हो सकती 3 घंटे और 4 घंटे में सिद्धि। इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे मूर्खों को कदापि पैसा न फेंकें। आप कोई भी साधना सिद्धि करने के लिए पहले गुरु को परखें, और तभी उनसे साधना सिद्धि प्राप्त करें, अन्यथा न करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।